हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइफ क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेडुअल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। इस्लाम का उदय आज हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ अरबों का सिंध पर आक्रमण पढ़ेंगे। सिंध पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, जिस वक्त सिंध पर एक हिंदू शासक राज करता था, दाहिर नाम का। ठीक है। तो बहुत ही डिटेल स्टडी हम करेंगे। ठीक है। इस्लाम के उदय के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सिंध पर आक्रमण के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान से पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी, साथ ही साथ एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी। रेलवे का जो एग्ज़ाम आने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी का कभी होगा ही। ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं और इस्लाम धर्म से ही शुरुआत करने जा रहे हैं मेडुअल हिस्ट्री की। क्योंकि सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो इसका एक मेन रीज़न एक यह भी था कि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था भारत में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे, इसके जो फाउंडर थे वह थे हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 570 में ईस्वी में। ठीक है। मक्का में। मक्का कहाँ पड़ेगा इस समय? सऊदी अरब में। ठीक है। इनका इनलाइटमेंट जो था 610 ईस्वी में। ठीक है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह हीरा नामक गुफा में हुई थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है। और 622 ईस्वी में ही इन्होंने, ठीक है, मक्का से मदीना शिफ्ट किया। मक्का से जो इन्होंने मदीना की यात्रा की, ठीक है, जो जर्नी की, उसी को हिजरत नाम दिया गया और हिजरी सनवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपको क्वेश्चन मैं बताता चलता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत लोग करते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन थे। ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि हिजरी सनवत की शुरुआत कब हुई? ठीक है। तो 622 ईस्वी में। क्यों हुई? तो यह जो इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, ठीक है, तो वही हिजरत कहा गया और वहीं से हिजरी सनवत की शुरुआत हुई। ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब के जो सन इन लॉ थे, उनके दामाद जो थे, ठीक है, तो अली थे। ठीक है। और अली और अबू बकर में खलीफा कहा गया, इन्हें खलीफा कहा गया जब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। देखिए, फाउंडर थे ये, इस्लाम धर्म के फाउंडर थे हज़रत मोहम्मद साहब, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म में फूट पड़ जाती है कि इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसी में लेकर के विवाद होता है। ठीक है। तो विवाद होता है और इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यह जानना है कि उत्तराधिकारियों में जब विवाद होता है तो दो भागों में बट जाता है इस्लाम धर्म, और एक कहे जाते हैं सुन्नी और एक कहे जाते हैं शिया। ठीक है। आज भी आप देखते होंगे शिया और सुन्नी में हमेशा विवाद चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराधिकारियों में विवाद होता है। ठीक है। अबू बकर को सुन्नी लोग जो हैं वह मानते हैं उत्तराधिकारी हज़रत मोहम्मद साहब का। ठीक है। सुन्नी लोग जो हैं वह अबू बकर को उत्तराधिकारी मानते हैं, और शिया लोग जो हैं अली को मानते हैं। अली जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है, उनको मानते हैं शिया लोग उत्तराधिकारी। ठीक है। उसके बाद आपको यह जानना है कि अली का एक बेटा था जिसका नाम था हुसैन मुहर्रम। इसकी मृत्यु कर दी जाती है बगदाद में बुला करके। ठीक है। बगदाद में इसको बुलाया जाता है अली के बेटे को, और वहीं पर इनकी मृत्यु कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है, जिसका दोष दिया जाता है सुन्नी मुसलमानों को। ठीक है। सुन्नी मुसलमानों को दोष दिया जाता है। उसके बाद शिया और सुन्नी में कट्टर दुश्मनी हो जाती है। अगर कही जाए कट्टर दुश्मनी, तो यहाँ पर शब्द मैं वैसे गलत तो उपयोग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर
बहुत ही भयानक दुश्मनी हो जाती है, मतलब मार काट भी होता है, हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है, ठीक है। और यह आज तक चल रहा है, ठीक है। आप देखते होंगे कि अभी भी कुछ देश जो हैं शिया बहुल मुसलमान हैं और कुछ देश सुन्नी बहुल मुसलमान हैं, ठीक है, और उनमें अभी भी दुश्मनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं शिया और सुन्नी में जब बट गया, ठीक है, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो शिया और सुन्नी में जब बट गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो ना तो शिया मुसलमानों में रहना चाहते थे ना ही सुन्नी में, ठीक है। वे लोग शांति प्रिय लोग थे और यहीं से सूफी संतों का उदय हुआ, तो वे लोग सूफी कहलाए, ठीक है। आई बात समझ में। जो लोग ना तो शिया मुसलमानों में रहना चाहते थे और ना ही सुन्नी मुसलमानों में रहना चाहते थे, वे लोग सूफ़ी कहलाए, वे लोग सूफ़ी कहलाए, वे लोग संत कहलाए। वे लोग ना ही शिया मुसलमानों में रहना चाहते थे ना ही सुन्नी में, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में। वहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस्लाम के उदय से सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितना आपको बता दिया गया, ठीक है। अब भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो भारत में पहले बार आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसने सिंधु पर आक्रमण किया था। वहाँ पर एक हिंदू शासक राज करता था दाहिर, ठीक है। दाहिर नामक राजा को इसने हराया और सिंधु पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद भारत में जजिया कर भी इसी ने सबसे पहले लगाया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो जजिया कर जो है सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और ये सिंधु वालों पर लगाया, सिंधु का जो इलाका था वहाँ पर लगाया गया था। आपको ध्यान देना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था तो वह जजिया कर ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था और साथ ही साथ विधवाओं पर लागू नहीं होता था और बच्चों पर लागू नहीं होता था, ठीक है। जजिया कर है क्या? जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर है, ठीक है। जो लोग मुसलमान नहीं थे उनके ऊपर लगने वाला एक धार्मिक कर जजिया कर कहा जाता है, ठीक है। कुल आय का 1/2 से 2/3 भाग तक लगता था यह, ठीक है। विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों को यह नहीं देना होता था, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने यह जजिया कर लगाया था तो यह जजिया कर विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों को नहीं देना होता था। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था तो यह किन लोगों को नहीं देना होता था, यह क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पर जो बताई जा रही हैं सब इम्पोर्टेंट है, बिना इम्पोर्टेंट के यहाँ पर कोई चीज़ें रखी ही नहीं गई हैं, आपको सभी शॉर्टकट में ही बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इसने भारत में स्वर्ण सिक्के भी चलाए जिन्हें दिरहम कहे गए, ठीक है, दिरहम कहे गए। और इनके साथ, ठीक है, कुछ लेखक भी आए थे, ठीक है, जैसे कि चरक संहिता का और साथ ही साथ पंचतंत्र का, ठीक है, अरबी में अनुवाद कराया इसने, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्र का कालिनान दिमाना के नाम से और चरक संहिता का अरेलियन ने, ठीक है, इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद अरबी में करवाया, ठीक है। तो यह सारी पुस्तकें लिखवाई गई, ठीक है, अरबी में अनुवाद कराया गया। तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पहला चैप्टर था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।